नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिकल एजुकेशन पे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ये हमारा चैप्टर 10 है क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू स्टडी, आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स ये ट्रेनिंग एंड डोपिंग स्पोर्ट्स में है, उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पहला हमारा होगा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग स्पोर्ट ट्रेनिंग की डिफिनीशन जानेंगे और इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग दूसरा हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट ट्रेनिंग की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सिद्धांत हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के। तीसरा हमारा होगा वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, कि हम लोग वार्म अप कैसे करते हैं, वार्म अप क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और उसका लिम्बरिंग डाउन भी क्यों करते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, फिर हम लोग डोपिंग के बारे में जानेंगे, डोपिंग क्या होती है और ये स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो डोपिंग क्यों करते हैं। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड द साइड इफ़ेक्ट्स, हम लोग ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्पोर्ट्स में नहीं ले सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो कौन कौन से सब्सटेंस को अवॉइड करना चाहिए उसको। डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज़, हम लोग अल्कोहल के यूजेस हैं उसके उसको अल्कोहल के बारे में बात करेंगे कि वो स्पोर्ट्स के लिए कितना हानिकारक है। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग पर समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग का अगर हम लोग हिंदी में देखें तो क्या होता है, मतलब प्रशिक्षण, यानी कि किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना या किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेना। तो ट्रेनिंग यही होती है। तो ट्रेनिंग कहाँ कहाँ लेते हैं हम, आपको देखिए पहले के समय में जब युद्ध हुआ करते थे, युद्ध से पहले इनको, जैसे हमारे महाभारत में और रामायण में जैसे है कि हमारे उनको धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। तो ये भी एक ट्रेनिंग ही थी, क्योंकि युद्ध कौशल सिखाया जाता था पहले से ही। तभी तो जब हम लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी तो हम लोग युद्ध में परफॉर्म कर पाएंगे, युद्ध में लड़ाई कर पाएंगे। हम लोग पहले ही जिसको धनुष नहीं चलानी आती होगी उसको युद्ध में भेज देंगे तो क्या लड़ाई करेगा। तो युद्ध से पहले की जो प्रशिक्षण होता था, तो उसी को वही ट्रेनिंग थी। जो अगर युद्ध में जाना है तो जैसे कि हम लोग अभी जब आर्मी में सिलेक्शन होता है उसके बाद आर्मी में ट्रेनिंग करवाई जाती है, कि वहाँ पर प्रशिक्षण पहले से दिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग में क्या, ट्रेनिंग में बता दिया जाता है कि आप जब वहाँ पर बॉर्डर पर होगे तो आपको लड़ाई लड़नी है तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो उसके पहले से प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे ऐसे पुलिस में भी होता है, पहले से ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, बंदूक चलाई, गन चलाना सिखाया जाता है और ड्रिल्स होती हैं। और ऐसे प्रशिक्षण किसी जॉब के लिए भी होता है, जब हम किसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उस जॉब को हमें कैसे पहले परफॉर्म करना है। तो ट्रेनिंग यही है। तो इसकी एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है। ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस टू टीच समथिंग टू समवन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ जॉब। तो यही मतलब हुआ कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी को हम सिखाते हैं, टू टीच, किसी को हम सिखाते हैं समथिंग टू समवन, किसी को हम सिखाते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर जॉब और रोल को कैसे निभाना है। तो ये हमारी ट्रेनिंग की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, यानी कि खेल प्रशिक्षण, खेल की ट्रेनिंग। खेल ट्रेनिंग कैसे, जैसे हम लोग अभी उसमें बात की आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, वैसे खेल की भी ट्रेनिंग होती है। अब ये हुसैन बोल्ट हैं, अब इनको 100 मीटर दौड़ना है, अब हमसे बोला जाएगा, हम लोगों से बोला जाएगा 100 मीटर दौड़ो, तो हम लोग तो नहीं दौड़ पाएंगे इतने तेज़। मगर इन्होंने अपनी एथलीट, इनको अपने जो टाइम है उन्होंने इतना, जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे उतना वो टाइम अपना जो 100 मीटर दौड़ते हैं उतना ही कम हो जाएगा। तो इनको अपना टाइमिंग जितना तेज़ दौड़ना उसके लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा एकेडमीज़ में, यहाँ पर काफ़ी हम लोग के आसपास ऐसी एकेडमीज़ खुली हुई हैं जहाँ पर इस तरह के आपको बच्चे दिख जाएंगे जो ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं। जो इनको आगे क्रिकेट खेलना है तो वो क्रिकेट खेलना है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स, तो उसकी पहले से लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें कैसे खेलना है, तभी तो जाकर वो मैच खेल पाएंगे आगे चलकर। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है। स्पोर्ट ट्रेनिंग is a pedagogical process based on scientific principles aiming and preparing sportsmen for higher performance sport competitions. स्पोर्ट ट्रेनिंग इज़ अ पेडिकल पेडिक पेडागॉगिकल प्रोसेस है,
जिसमें जो कि एजुकेशनल प्रोसेस बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिसमें ये ट्रेनिंग जो होती है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, कि जो रिसर्च बेस्ड होती हैं। किसी भी एथलीट को उसके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग दी जाती है। और स्पोर्ट ट्रेनिंग अब क्या क्या इंक्लूड करता है? स्पोर्ट ट्रेनिंग में प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल्स होते हैं, राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स भी उसमें दिए जाते हैं। राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स भी होते हैं एक स्पोर्ट ट्रेनिंग, अच्छा स्पोर्ट ट्रेनिंग जो शेड्यूल होता है। स्पेशल न्यूट्रिशन भी आता है उसके अंडर, स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन, मान लीजिए कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो ट्रेनिंग तो अच्छी कर रहा है पर न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पा रहा, तब भी वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। स्पोर्ट्स कंपटीशन, अब उसने जब सारी तरह से तैयारी कर ली है, अपनी ट्रेनिंग कर ली है, तो उसके बाद उसको स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी भाग लेना है उससे, जिससे उसको पता चल पाए कि उसकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। स्पेशल रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट, अब रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट जैसे कि जब उसको इंजरी हो जाती है तो उसके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट भी देने पड़ते हैं, इसमें स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। प्रॉपर रिकवरी पीरियड भी स्पोर्ट ट्रेनिंग में शामिल होता है, क्योंकि उसको जब इतना वर्कआउट करता है तो उसको रिकवरी का टाइम भी चाहिए होता है। तो और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट भी, फिजियोलॉजिकल मेंटल सपोर्ट, क्योंकि इतना जो स्पोर्ट ट्रेनिंग जो करता है उसके ऊपर काफ़ी मेंटल प्रेशर हो जाता है, तो उसको उससे बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बात करते रहना, उसके कोचेस को बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर काफ़ी प्रेशर झेल रहा होता है। अब हम लोग लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, कि स्पोर्ट ट्रेनिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिक प्रिपरेशन। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। छठवां है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिटी। और भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल हैं, मगर हमारी अभी बुक्स में यही अभी 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, पर मेन अभी यही 6 हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो चलिए इन लोगों को हम लोग डिस्कस करते हैं 6 को। पहला, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी, ये सिद्धांत क्या कहता है? कंटिन्यूटी मतलब कि द प्रिंसिपल स्टेट दैट स्पोर्ट ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस। इसका कहने का मतलब है कि जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो एक कंटिन्यूस, लगातार एंड रेगुलर्स, डेली बेस पे प्रोसेस है। ये नहीं कि आज हम करें फिर एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, एक महीने बाद कर रहे हैं, ये नहीं। इसमें जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो एक रेगुलर प्रोसेस है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ करते रहना है स्पोर्ट ट्रेनिंग में। कंटिन्यूस एंड रेगुलर लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। अगर हम डेली वही वर्कआउट कर रहे हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगी, एथलीट की परफॉर्मेंस होगी, वो इन्हेंस होती है। डेली अगर नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस ज़ाहिर सी बात है डिक्लाइन होगी। बट व्हेन ट्रेनिंग इज स्टॉप्ड फॉर सम पीरियड, देयर आर टू लॉन्ग इंटरवल बिटवीन ट्रेनिंग सेशन, द परफॉर्मेंस कैपेसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। वही बात, अगर हम लोग करते रहेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती रहेगी, और अगर नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। हम जैसे आज करें और फिर नहीं कर रहे हैं, एक महीने बाद करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस कोई मतलब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम लोग एक जगह गड्ढा खोदते हैं और खोदते रहेंगे तो वहाँ एक दिन पानी निकल ही आता है, जैसे हम लोग जो एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो वही बात है। अगर हम लोग एक जगह गड्ढा खोदे, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदे, तीसरी जगह, तो ऐसे तो पानी कभी निकलेगा ही नहीं। अगर एक ही जगह हम खोदते रहेंगे रेगुलर, तो कहीं ना कहीं पानी निकलेगा ही। तो वैसे इसमें है कि कंटिन्यूटी हमें मेंटेन करके रखनी होगी अपनी स्पोर्ट ट्रेनिंग, तभी वो एक जो एथलीट है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा और अपने जहाँ तक उसको पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। अब ओवरलोड प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड सेज दैट यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, टाइप और टाइम ऑफ वर्कआउट प्रोग्रेसिवली इन ऑर्डर टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट। अब ओवरलोड प्रिंसिपल ये कहता है कि इन ऑर्डर, अगर किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो हमें क्या है, उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, टाइप एंड टाइम ऑफ वर्कआउट को हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं। ये नहीं कि हम उसको, जैसे कि यार ये देखिए पिक्चर में समझिए, ये 1 किलो उठा रहा था वजन, डंबल बाइसेप्स मार रहा था, तो ये अब 1 साल तक यही मारता रहेगा। अगर इसको हमें इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है, अगर इसकी मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो इसमें ये चेंजेस दिखने लगेंगे, और ये धीरे धीरे इसका परफॉर्मेंस और आज धीरे धीरे 100 किलो भी उठाने लगेगा। तो ऐसे ही, और इसकी मसल साइज़ भी इंक्रीज़ होगी इसी बार।
प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड इम्प्रूव द एंडोरेंस स्ट्रेंथ और मसल साइज ऑफ द एथलीट। तो यही है ओवरलोड, अगर हम किसी बॉडी पे किसी भी एथलीट पे ओवरलोड करेंगे तो उसका एंडोरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और मसल साइज ऑफ द एथलीट इंक्रीज होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल स्टेट दैट बिकॉज एवरीवन इज यूनिक ईच पर्सन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल की बात हो रही है। हर कोई सेम नहीं होता है इस दुनिया में, हर कोई अलग होता है। अब जैसे ये विराट कोहली है, रोनाल्डो है, तो इन लोगों का इनका गेम अलग है, इनकी बॉडी टाइप अलग है। हो सकता है ये किसी एक्सरसाइज को ये अच्छे से विराट कोहली अच्छे से परफॉर्म करेंगे, वही ये हो सकता है रोनाल्डो उसको अच्छे से ना परफॉर्म कर रहे हैं, या अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको इनको रिकवरी में ज़्यादा टाइम लग जाए और इनको जल्दी रिकवर हो जाए। कोई चीज़ होगी जो रोनाल्डो अच्छा कर लेंगे वो विराट कोहली नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यही है कि लोगों की इंडिविजुअल दो लोग अलग अलग होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के ही हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना होता है। तो वो some of these differences may be related to body size and shape, genetics, past experience, chronic conditions, injuries, and gender. For example, some people need longer recovery than time others. यही बात है, जैसे कि कुछ लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं किसी एक्सरसाइज करने के बाद, कुछ लोग देर में रिकवर करते हैं। तो यही बात है, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होता है। हमको उस पर्सन की जिसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, या फिर जिसको भी हमें ट्रेनिंग करानी है, तो उसको ध्यान में रख के हमें उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। बिफोर डिज़ाइनिंग अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से बिफोर डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्लान फॉलोइंग इंडिविजुअल पॉइंट शुड बी। अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी के लिए बना रहे हैं या कोई एथलीट स्पोर्ट, तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। वुमेन रिक्वायर मोर रिकवरी टाइम देन मैन। अब ये बात है, वुमेंस क्या होता है, इनको रिकवरी टाइम में रिकवरी ज़्यादा जल्दी, इनकी देर में रिकवरी होती है और मेंस की रिकवरी जल्दी हो जाती है। इसलिए इनका ट्रेनिंग प्लान हमें उसी को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स रिकवर क्विकर देन स्लो ट्विच मसल फाइबर। लार्ज मसल्स हील स्लोअर देन स्मॉल मसल्स। अब देखो, फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर रिकवर क्विकर, जल्दी रिकवर कर जाते हैं, पर जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो देर में रिकवर कर पाते हैं। लार्ज मसल्स जो होती हैं वो हील स्लोअर, जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे हील होती हैं, और जो छोटी मसल्स होती हैं वो जल्दी हील हो जाती हैं। तो इसको भी हम लोग एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है। फास्ट एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट रिक्वायर मोर रिकवरी टाइम एज़ कम्पेयर टू स्लो मूवमेंट्स। अब हमारे जो फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, अगर हम लोग किसी एथलीट्स की ट्रेनिंग में फास्ट मूवमेंट डालेंगे तो उसको रिकवरी टाइम का भी हमें उसी लेवल से रिकवरी टाइम भी उसको उतना ही देना पड़ेगा, और स्लो मूवमेंट्स होती हैं वो जल्दी रिकवरमेंट हो जाती हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं अगर हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी का बनाना है तो। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जर्नल और स्पेसिफिक प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिंसिपल इसका सिद्धांत, जर्नल प्रिपरेशन सर्व द बेस फॉर द स्पेसिफिक प्रोफेशन। अब जर्नल जो प्रिपरेशन होता है वो एक बेस का काम करता है किसी स्पेसिफिक प्रिपरेशन के। जैसे कि जनरल प्रिपरेशन इंक्रीज द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम एंड ऑर्गन। जनरल प्रिपरेशन क्या होती है? जैसे कि जनरल प्रिपरेशन जैसे कि हम लोग रनिंग करते हैं। स्पेसिफिक प्रिपरेशन इम्प्रूव द सिस्टम एंड ऑर्गन ऑन विच द परफॉर्मेंस डायरेक्टली डिपेंड्स। अब जनरल प्रिपरेशन होती है जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, और ये जो क्या जितनी एक्सरसाइज रनिंग जॉगिंग ये क्या होगा, जर्नल में आ गई। और जब एक प्लेयर जाके ये एथलीट वो फुटबॉल में किक्स लेता है वो स्पेसिफिक प्रिपरेशंस हो जाती हैं। तो यही है। फॉर एग्जांपल इन फुटबॉल एंडोरेंस इम्प्रूव थ्रू रनिंग विल बी वेरी हेल्पफुल। अब जनरल प्रिपरेशन क्या है? रनिंग उसने कर ली, वो उसका रनिंग उसका हर जगह काम आएगी, पर जो उसकी ये हेल्पफुल उस रनिंग उसको हेल्प करेगा जब वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये इंडोरेंस उसका बढ़ा देता है। रनिंग क्या करेगा, उसकी इंडोरेंस बढ़ा देगा जिससे वो फुटबॉल में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो जर्नल यही होता है, जर्नल में रनिंग, जॉगिंग ये प्रिपरेशंस आ जाती हैं, और स्पेसिफिक में उसका गेम से रिलेटेड आ जाता है। स्पेसिफिक प्रिपरेशन में गेम, जिस भी गेम से रिलेटेड होगा उसकी हमें प्रैक्टिस करवानी होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ओवरलोड शुड नॉट बी इंक्रीज टू रिपीटली।
अब ये प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओवरलोड, जो हम ओवरलोड बढ़ा रहे थे, अभी हमने इसका पहले सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था ओवरलोड। तो ओवरलोड जो हमें बढ़ाना है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, ये नहीं कि हम लोग एकदम से सीधे उसको आज उससे 1 kg उठवा रहे हैं और एकदम से उसको 100 kg, ऐसे उसको क्या होगा, इंजरी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, अगर ये सीढ़ी सीढ़ी हम लोग एक एक करके तो ऊपर चढ़ेंगे, अब ये एकदम से यहाँ कूदेगी तो इंजरी तो होगी, और ना कूद पाएगी, पहली बात चढ़ ही नहीं पाएगा। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, क्या कहता है कि हमें किसी का बॉडी पे स्पोर्ट ट्रेनिंग में जो लोड बढ़ाना है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है। रैपिड इंक्रीज इन ओवरलोड में लीड टू इंजरी एंड मसल डैमेज। यही बात देखो कि अगर हम लोग एकदम से बढ़ाएंगे तो मसल भी डैमेज हो सकती है, इंजरी हो सकती है उसको। प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी शुड बी गिवन, अब उसको प्रोग्रेशन में, इसलिए अब ये नहीं कि एकदम से उसको रिकवरी का टाइम दिए नहीं, हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उसको हमें रिकवरी का टाइम भी देना है, और जो ओवरलोड है वो हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, अब ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी। द प्रिंसिपल ऑफ specificity state that sport training should be relevant and appropriate to the sport for which individual is training in order to produce the desired effect। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अब हमें मान लीजिए यहाँ पर विराट कोहली हैं, इनसे और ये उसेन बोल्ट, जो प्लेयर जिस गेम का है उसी को उसी चीज़ की प्रैक्टिस करानी चाहिए। ये नहीं कि हम विराट कोहली से बोल रहे हैं कि आप 100 मीटर की स्प्रिंट की तैयारी करने लगो, और उसेन बोल्ट से बोल रहे हैं कि आप क्रिकेट की तैयारी करने लगो, तो वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। जो जिसके लायक है, जो जिस गेम का है, उसको उसी गेम की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। एग्जाम्पल, रनर शुड बी ट्रेन बाय रनिंग। अब रनर जैसे एग्जाम्पल, वो रनिंग से ही तो ट्रेन होगा, उससे हम बोल देंगे स्विमिंग करो तो उसका उसमें क्या बेनिफिट है। तो रनिंग जितनी अच्छी वो रनिंग करेगा उतना उसको रनिंग में बेनिफिट करेगा। क्रिकेटर शुड बी ट्रेन बाय प्रैक्टिसिंग क्रिकेट। अब विराट कोहली है तो क्रिकेट अगर उनको खेलना है तो क्रिकेट ही खेल के अच्छी उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, रनिंग करने से तो नहीं होगी। तो स्पेसिफिटी यही बोलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं वार्मिंग अप। वार्मिंग अप क्या होता है? एथलीट शुड स्टार्ट हिज ट्रेनिंग विद द वार्मिंग अप एंड क्लोज विद द क्लोजिंग डाउन। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब आप लोग कहीं भी जाते हो एक्सरसाइज करने तो उससे पहले आप वार्म अप करते हो। वार्मिंग अप क्या होता है? कुछ नहीं है। वार्मिंग अप जैसे कि हम लोग ठंडियों में जब हम लोग ध्यान दिए होंगे आपके, हम लोग थोड़ी देर अपनी अगर बाइक को लेकर निकलते हैं तो थोड़ी देर उसको इंजन को चालू करके छोड़ देते हैं, जिससे कि इंजन गर्म हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन हमारी बॉडी के साथ भी है। हम लोग थोड़ा सा पहले जब हम लोग जाते हैं वर्कआउट करने तो उससे पहले हम लोग अपने आप को वार्म अप करना होता है। वार्म अप इज़ अ शॉर्ट एक्टिविटी और एक्सरसाइज अंडरटेकन प्रायर टू अ मोर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज और एक्टिविटी। वार्म अप क्या है? शॉर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम लोग किसी हैवी वर्कआउट के पहले परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए, हमारी मसल्स, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। वार्म अप इज इंटेंट टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर बिगर एंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, स्पोर्ट, डांस। अब कोई भी जैसे कि वार्म अप इसीलिए करते हैं, इंटेंट टू प्रिपेयर, बॉडी को एक प्रिपेयर कर लेते हैं कि बॉडी को सिग्नल भेजते हैं कि हम लोग अब अपने कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं अपनी बॉडी को। अगर हम लोग स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो, और डांस करने जा रहे हैं, स्ट्रेचिंग करने, तो बॉडी को हम लोग पहले से सिग्नल देते हैं कि हाँ अब तुम रेडी हो जाओ, मैं तुमसे काम लेने वाला हूँ। वार्मिंग अप प्रिवेंट्स मस्कुलर इंजरीज। वार्म अप जब कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी मसल्स में जो इंजरीज आती है वो रिस्क उसका रिड्यूस हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। वार्म अप दो टाइप के होते हैं, एक जनरल वार्म अप, दूसरा स्पेसिफिक वार्म अप। देयर इज जनरली परफॉर्म बिफोर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा। अब जो वार्म अप होते हैं वो हल्का सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। जनरल वार्म अप जिसमें जॉगिंग, थोड़ा जॉगिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो नॉर्मल हम लोग, जिससे कि अपनी बॉडी वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी हीट अप हो जाए। और स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है? सच एक्सरसाइज आर परफॉर्म विच हैव डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द गेम, दीज आर टू बी डन आफ्टर वार्मिंग अप। एग्जाम्पल, जनरल वार्मिंग अप, एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल प्लेयर प्रैक्टिस सम फ्री किक्स। जो स्पेसिफिक वार्म अप होता है वो गेम से रिलेटेड होता है, जैसे कि एक फुटबॉल, ये हमेशा जनरल वार्म अप के बाद ही होता है। जैसे कि एक फुटबॉल प्लेयर्स वार्म अप करने के बाद जाके
कुछ किक्स मारता है फुटबॉल से, वो उसका स्पेसिफिक वार्म अप हो गया। और एक फास्ट बॉलर शॉर्ट रन से कुछ बॉल डालता है, तो उसको भी एक जनरल वार्म अप हो गया। तो ये स्पेसिफिक वार्म अप हो गया। तो जो गेम से रिलेटेड होता है वो स्पेसिफिक वार्म अप होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वार्मिंग अप। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये हमारी फिजियोलॉजिकल शारीरिक क्षमता पे क्या असर डालता है वार्मिंग अप। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है हमारी बॉडी का। अगर आप वार्म अप करते हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। डिस्कसेस द विस्कोसिटी ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स में विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। वार्म अप करने के बाद हमारी मसल्स अच्छे से परफॉर्म करती हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारी बॉडी की नर्व इम्पल्स जो हमारे सिग्नल्स भेजती हैं हमारे माइंड से मसल्स को, इम्पल्स नर्व्स उनको एक्टिवेट कर देता है अच्छे से। इंक्रीजेस डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ मसल कैपिलरीज। मसल्स कैपिलरीज जो होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम कर देता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लूइड ट्रांसफ़र टू टिश्यूज़। जो हमारे ऑक्सीजन और जो फ्यूल होता है बॉडी के लिए, मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उनको भी उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ द मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी का हमारे। अब लैक्टिक एसिड भी हमारा रिड्यूस ब्लड लैक्टिक एसिड हमारे जो जो मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है उसको रिड्यूस कर देता है। इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी। और फाइनली द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लिम्बरिंग एंड कूलिंग डाउन। लिम्बरिंग और कूलिंग डाउन। तो लिम्बरिंग और कूलिंग डाउन क्या होता है? कूलिंग डाउन ये हमारा हमेशा हम लोग करते हैं जो वर्कआउट होता है। पहले हम लोगों ने वार्म अप किया, फिर हम लोगों ने स्पोर्ट ट्रेनिंग की, जो भी हमें स्पेसिफिक वर्कआउट करना है अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और उसके लास्ट में, जब सबसे लास्ट में हम लोग अपना वर्कआउट ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? कूलिंग डाउन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग हार्ट रेट बैक टू नॉर्मल। अब क्या होता है, ये कूलिंग डाउन क्या करता है, हार्ट को स्लोली स्लोली अपने नॉर्मल हार्ट बीट तक ले आता है, जिससे एकदम हेल्प्स इन इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। अब इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है हमारी जब हम लोग क्योंकि इसमें हम लोग लिम्बरिंग डाउन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। हेल्प योर मसल्स फील लेस सोर। अगर हम लोग कूलिंग डाउन करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, तो उससे क्या होता है, हमारी मसल्स में कम पेन होता है और रिलैक्स हो जाती हैं। हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ब्लड फ्रॉम वर्किंग मसल बैक टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है कि जो मसल्स में हमारे फ्लो हो गया था, ब्लड फ्लो का ज़्यादा हो गया था, वो धीरे धीरे वापस जिस ऑर्गन्स में ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ वापस अपनी जगह पहुँच जाता है। कूलिंग डाउन हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्री हैंड। अब जो कूलिंग डाउन होता है इसमें वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देखो ये लड़की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही है, वैसे ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है, तो ये कूलिंग डाउन में की जाती है। सो दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे डोपिंग इन स्पोर्ट्स।